अगर मुझे 4 गनें सेलेक्ट करनी हो फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ तो वो कौन सी गनें होंगी? ऑनेस्टली हो सकता है कि आप मेरी सिलेक्शन से एग्री ना करें। चलिए आइए देखते हैं। जी व्यूअर्स, तो जो वेपन सिलेक्शन है उसमें जो पिस्टल मेरा फर्स्ट चॉइस है वो उसके अंदर मैंने ज़िगाना का PX9 Gen 3 ड्यूटी लिया है और ये कॉम में है। कॉम में लेटेस्ट वर्जन आया है। इसका मतलब है कंपनसेटेड बैरल है, आपको रिकॉइल बिल्कुल नहीं देता। सिलेक्शंस उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिए, डिज़ाइनिंग उन्होंने बहुत अच्छी कर दी है। इवन के इसके MOS के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्लेट है इसके ऊपर भी डिज़ाइन बहुत अच्छी कर दिए हैं। और स्ट्राइकर इंडिकेटर है, इसमें चैम्बर इंडिकेटर है, नीचे सिलेक्शन आप जो पिकेटनी रेल दी हुई है, साइड स्ट्रैप, बैक स्ट्रैप, मैगवेल दिया हुआ है वो भी मेटल में, जो इसका +2 मैगजीन दिया हुआ है वो भी आपको उन्होंने मेटल का वो दिया है +2 का। और मैच ग्रेड बैरल है। मैच ग्रेड बैरल से फ़ायदा ये होता है कि जैसे अगर हमारा रेगुलर पिस्टल हमारे उसकी लाइफ है 15,000 राउंड तो ये आपको 20,000 राउंड देता है। और इसके अंदर एसेसरीज बहुत हैं और ट्रिगर मुझे बहुत पसंद है इसका, तो मुझे इसीलिए ये बहुत अच्छा पिस्टल लगता है। बहुत प्यारा पिस्टल है। आपकी अपनी चॉइस है लेकिन मेरे लिहाज से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी चॉइस है ऑब्वियसली। मेरी सेकंड चॉइस वेपन्स के अंदर वो है राइफ़ल, और वो MK की राइफ़ल है और वो है 14.5 FDE। अच्छा, इस MK की राइफ़ल में मज़ेदार बात ये होती है कि आपको ये सारे हार्ड केस के अंदर आता है, तो मुझे अलग से कैरिंग बैग वगैरह ख़रीदने नहीं पड़ता। और ये 30 राउंड्स के 2 विंडो मैगज़ीन आते हैं इसके साथ, एक सिलिंग आती है, मैनुअल होता है। 14.5 का मतलब होता है 145S। इसका क्या होता है कि इसकी बैरल लेंथ जो है 14.5 है। इससे आसानी ये है कि ना ये बड़ी है ना ये छोटी है, दरमियानी बैरल है। इसमें मुझे शूटिंग में भी मैं जाऊँ तो मुझे बहुत अच्छी रेंज मिल जाती है। और रिकॉइल का आपको पता है कि उसमें रिकॉइल तो वैसे भी होता ही नहीं है। और फिर ये इसमें क्या है कि पिकेटनी रेल दी हुई है, सॉरी क्वाड रेल दी हुई है। क्वाड रेल से ये होता है कि मैं इधर लेज़र लगाना चाहूँ, दूसरी साइड पे मैं स्कोप लगाना चाहूँ, नीचे हैंडल लगाना चाहूँ, मेरी बहुत आसानी। इवन मैं ये जो उन्होंने ये हैंडल दिया हुआ है, कैरिंग हैंडल है, तो इसको मैं इसमें साइड्स भी दी हुई हैं, इसको भी मैं हटा के कोई भी ट्रिजिगॉन वगैरह लगाना चाहूँ तो वो लगा सकता हूँ। 6 पोजीशन स्टॉक होता है। नीचे यहाँ पे इन्होंने सीलिंग के लिए वो दिया हुआ होता है। और आपको पता है M4 की राइफलें हैं, जो MK की राइफलें बहुत मशहूर राइफलें हैं, बहुत अच्छी राइफलें हैं। लॉन्ग रेंज पे तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इस राइफल के साथ। अलग लग रही है ना? ये राइफल नहीं है, शॉर्ट गन है। ऑब्वियसली ये ऑक की A3 राइफल की तरह बिल्कुल है। इसके अंदर 5 शॉट के मैगजीन होता है, सेमी ऑटोमेटिक शॉट गन है। तो 5 शॉट का मैगजीन है, इसके अंदर मैगजीन फेड है और इसमें 10 शॉट का मैगजीन है। चोक सिस्टम दिया हुआ है इसके अंदर। चोक सिस्टम से फ़ायदा ये होता है कि हम अपनी जो बैरल लेंथ है यानी कि रेंज को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह इन्होंने 2 चोक्स एक्स्ट्रा देते हैं, एक मॉडिफाइड सिलेंडर और आप ये समझ लें फुल चोक दी हुई होती है। इसी तरह इन्होंने एक आपको अलग से ये दिया हुआ होता है। इससे क्या होता है, पिस्टन अलग से दिया हुआ है, जिससे कि आप लो ग्रेन हाई ग्रेन के जो कार्ट्रिजेज होते हैं, अक्सर गनों में थोड़ा सा मसला होता है मैगजीन फेड में, तो उन्होंने एक्स्ट्रा ये दे देते हैं आपको, लिए कोई परेशानी की बात नहीं। लोडिंग चलाना बड़ा मज़ेदार काम है इसमें। और फिर यह है कि बिल्कुल ऑक की तरह है, इसके सिस्टम पूरे वैसे जैसे ऑक की तरह होते हैं वैसे ही उन्होंने ऑक की तरह सिस्टम दिए हुए हैं। ग्रिप बहुत अच्छी है, वेट में नहीं है। और आपको शूटिंग में जैसे हंटिंग में जा रहे हैं या अगर आप उसको डिफेंस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या आपको लुक भी चाहिए, टैक्टिकल लुक और वो, तो सारी चीज़ें मौजूद हैं इसके ऊपर। पिकेटनी रेल दी हुई है, साइड में भी पिकेटनी रेल दी है, हम इसके ऊपर स्कोप वगैरह लगाएं। ऑब्वियसली शॉर्ट में इतनी ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी, तो अगर आपको और डैशिंग बनाना है तो बहुत ईजी है। लोडिंग का तरीका हर चीज़ वैसी है जो कि ऑक की राइफल में होती है। अमेजिंग अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग, बहुत मज़ा आएगा आपको इसके साथ। तो टॉरस में मेरे पास आ गया था 357 का 357 और 9mm कॉम्बो। और ये मैंने सेलेक्ट किया है छोटा वाला। बड़ा वाला भी होता है इसमें, बड़ी बैरल लेंथ का भी होता है, लेकिन मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि ना ज़्यादा वो है बड़ा है, ना ज़्यादा छोटा है, ना स्नब नोज है, ना ये ट्रैकर कहलाता है और इसका मॉडल होता है 692। अच्छा, ये 357 और 9M कॉम्बो कहलाता है। इसका मकसद ये है कि इसके अंदर दो आपको ये दे देते हैं रखियाँ। इसके अंदर एक क्या होता है, एक ये जैसे ये लगी हुई है ये 9M की है, इसमें अभी जो लगी हुई है 357।
अब आप एक एक बात मैं आपको रास्ते की बात बताऊं, ये 3 कैलिबर है। 3 कैलिबर कैसे हुए? 357 के अंदर हम जो रिवॉल्वर होता है उसमें हम 38 स्पेशल भी चला सकते हैं और 357 में भी चला सकते हैं। 357 भी चला लें, और उन्होंने क्योंकि साथ में ये 9M का ये दिया हुआ होता है, तो अब ये 3 कैलिबर हो गए हमारे पास। हम 3 कैलिबर इस पर आराम से यूज़ कर सकते हैं। वेट बहुत अच्छा है, रिकॉयल बिल्कुल नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा बड़ी बैरल होगी मुझे कैरी करने में बहुत मुश्किल होगी। हाँ, वो सही है कि वो खूबसूरत लगता है, ये है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है, खूबसूरत ज़्यादा लगता है, और ये कि ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा, और इसको चेंज करना बहुत आसान है। देखें ये रहा, अब ये 357 की लगी हुई ना, अब मैं इसको निकालूँ, सिलेंडर लगा हुआ है 357 का, मैंने इसको निकाला और ये मैंने 9M का सिलेंडर लिया, और ये मैं इसको आसानी से साथ इसके अंदर लगा के बटन दबाऊंगा, और ये अब ये 9M पे हो गया। तो इसी तरह अब मैं आपको पहले फ़र्क भी बता दूं कि 9M और 357 की गोलियों का फ़र्क क्या होता है। ये है 357, ओके, एंड दिस इज 9M। तो आप देख सकते हैं, फ़र्क देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत रिवॉल्वर है, ज़्यादा वज़न भी नहीं है, कैरी करने में आसान है, इसकी जो ग्रिप्स दी हुई हैं बहुत अच्छी ग्रिप दी हुई हैं। और रिवॉल्वर तो लोगों की चॉइस होती है, क्योंकि वो जहनों में एक वो होता है ना कि ट्रेडिशनल रिवॉल्वर हो जो बिल्कुल मिस ना करे, और वो क्योंकि एक गोली अगर फायर हो और वो दूसरी मिस हो जाए तो वो दूसरी फ़ौरन सामने आ जाती है। पिस्टल में तो ये होता है कि हमें उसको दोबारा से पीछे करना पड़ेगा स्लाइड को, और फिर वो निकाल के फिर दूसरी, ये तो फ़ौरन हो आ जाती है। लेकिन इनमें तो मिसिंग का चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये रिवॉल्वर ही इतने ज़बरदस्त होते हैं ब्राज़ील के, टॉरस के। ऊपर से ये साथ साथ ये, क्योंकि 357 ज़रा बड़ा कैलिबर होता है, तो इसके साथ में ये कंपनसेटेड दे देते हैं, यहाँ से आपका रिकॉइल को बिल्कुल कंट्रोल कर लेता है। साइट्स इसकी बहुत अच्छी दी हुई होती हैं, और रिवॉल्वर तो फिर रिवॉल्वर है, मज़ा आता है इसके साथ। तो ये सारी मैंने आपको सिलेक्शन कर दी। तो चलिए आइए वीडियो के एंड की तरफ चलते हैं। तो आपने देखा कि मैंने 4 जो वेपन सेलेक्ट किए, उसमें राइफल थी, शॉटगन थी, पिस्टल था और रिवॉल्वर थे। अब हर वेपन का अपना अपना रोल है। जैसे अगर हम जाएं तो राइफल हमारी लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए टैक्टिकल उस पे आ जाती है, शॉटगन पे आए तो हमारे हंटिंग पे आ जाती है, सेल्फ डिफेंस पे आ जाती है, और रिवॉल्वर पे जाएं तो रिलायबिलिटी होती है, एमओ क्वांटिटी कम होती है लेकिन रिलायबिलिटी बहुत होती है। पिस्टल से पे आ जाएं तो सेल्फ डिफेंस में आ जाएगा और एवरीडे कैरिंग में आ जाएगा। तो हर वेपन का अपना अपना रोल होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी डिटेल में समझा दी थी। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ मुझे बताइए कि अगर आप इनमें से कोई वेपन लेते हैं मेरी सिलेक्शन के हिसाब से, या अपनी अपनी कोई भी, तो उसमें कौन सा सेलेक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी लेंदी होगी, लेकिन आपको पता है कि एक ही उसमें 4 वेपन्स से जो मेरी सिलेक्शन थी, जो मैंने कहा था कि मैं अगर उसको अपने लाइफ टाइम कोई वेपन रखना चाहूँ तो कौन से रखूँ, तो फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो मेरी ये सिलेक्शन थी। बाकी हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। सो आई नीड योर कमेंट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।